हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष की, जो हजारों सालों से लोगों को अपनी ओर खींचता आया है। लेकिन आज के डिजिटल जमाने में एक नया खिलाड़ी आ गया है, डिजिटल ज्योतिषी। क्या एक ऐप सच में पंडित जी की जगह ले सकता है, जिनके पास पीढ़ियों का ज्ञान है? आज हम यही पता लगाएंगे। चलो टाइम मशीन में बैठ के हजारों साल पीछे जाते हैं, मेसोपोटामिया, इंडिया और चाइना की प्राचीन सभ्यताओं में। ये लोग तारों और ग्रहों को देखते थे और उनमें पैटर्न, कनेक्शन और प्रभाव देखने लगे। इंडिया में वेदों में जो हजारों साल पुरानी किताबें हैं, ज्योतिष का ज्ञान है, जो प्रकाश का विज्ञान है और भारतीय ज्योतिष का आधार है। ये सब बातें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं और आज के ज्योतिष का आधार बनी है। इस ज्ञान के रखवाले पंडित जी बहुत सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे, जिनसे शादी की तारीख से लेकर करियर और दिल के मामलों तक हर चीज में सलाह ली जाती थी। सदियों से पंडित जी तारों की भाषा समझकर हमारी जिंदगी में मार्गदर्शन करते आए हैं। सोचो, एक पंडित जी के पास जाना जिनके चेहरे पे सालों की पढ़ाई की झलक दिखती है। वो आपकी हथेली की रेखाएं देख रहे हैं या आपकी कुंडली का ध्यान से अध्ययन कर रहे हैं। ये एक बहुत ही पवित्र परंपरा है, ज्ञान के भंडार और उसको पाने वाले के बीच का एक निजी रिश्ता। पंडित जी सिर्फ भविष्य बताने से ज्यादा करते हैं। वो सलाहकार, मार्गदर्शक और कई बार राजदार भी होते हैं। उनकी बातें हमें सांत्वना, स्पष्टता और आशा देती हैं। धार्मिक समारोहों, त्योहारों और जिंदगी के खास मौकों पर उनकी मौजूदगी समाज में उनकी अहमियत दिखाती है। आज भी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में पंडित जी का सम्मान है और लोग उनसे सलाह लेते हैं ताकि अपनी जिंदगी का मतलब और मकसद समझ सकें और किसी बड़ी शक्ति से जुड़ सकें। अब चलो आगे बढ़ाते हैं डिजिटल युग में, जहां सब कुछ झटपट मिल जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। टेक्नोलॉजी के आने से एक नए तरह के ज्योतिषी आए हैं, डिजिटल ज्योतिषी। अब ज्योतिष किसी जगह तक सीमित नहीं है, अब ये हमारे हाथ में है। 24 घंटे वेबसाइट, ऐप और सोशल मीडिया के जरिए पंडित जी के पास जाने की बजाय अब आप बस अपनी जन्मतिथि ऐप में डालो और अपनी राशिफल पाओ। लेकिन इस आसानी के लिए हम क्या खो रहे हैं? क्या एक एल्गोरिथम सच में एक अनुभवी ज्योतिषी की जगह ले सकता है, या हम सुविधा के लिए गहराई को कुर्बान कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ज्योतिष को सब तक पहुंचा सकती है और शायद पक्षपात को भी कम कर सकती है। तो ज्योतिष के इन दो अलग अलग तरीकों को हम कैसे मिला सकते हैं? क्या ये परंपरा बनाम टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, या ये दोनों साथ रह सकते हैं? सटीकता की बात करें तो दोनों के अपने समर्थक और विरोधी हैं। परंपरावादी कहते हैं कि पंडित जी की सालों की पढ़ाई और उनका अनुभव बहुत कीमती है। डिजिटल समर्थक कहते हैं कि पुराने तरीकों में इंसानी गलती हो सकती है। आखिर में सटीकता का सवाल सही या गलत का नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत पसंद का है कि आपको क्या सही लगता है। शायद असली सवाल किसी एक को चुनने का नहीं है, बल्कि दोनों के फायदे और नुकसान समझने का है। ज्योतिष के भविष्य की बात करें तो एक बात पक्की है, टेक्नोलॉजी आगे भी ज्योतिष को बदलती रहेगी। लेकिन क्या इसका मतलब है कि पुराने तरीके खत्म हो जाएंगे? जरूरी नहीं। सोचो, एक ऐसा भविष्य जहां टेक्नोलॉजी पंडित जी की मदद करे, उनकी जगह न ले। क्या हो अगर एआई मुश्किल गणनाएं करे और ज्योतिषी अपना ध्यान व्याख्या और मार्गदर्शन पर लगा सकें? शायद ज्योतिष का भविष्य पुराने ज्ञान और नए आविष्कारों के बीच एक अच्छा तालमेल बनाने में है। आखिर में चाहे हम पंडित जी से सलाह लें या डिजिटल ऐप से, मकसद एक ही है, खुद को और इस ब्रह्मांड में अपनी जगह को बेहतर ढंग से समझना। हमारे ब्रह्मांडीय अन्वेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। कमेंट्स में बताइए कि आप डिजिटल ज्योतिषी बनाम पंडित जी के बारे में क्या सोचते हैं। आप परंपरावादी हैं या टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं? अपने विचार नीचे शेयर करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और भी ब्रह्मांडीय अन्वेषण देख सकें।